एक समय में हमारी दुनिया में डायनासोर का राज था। वो चलते थे जहां आज हम चलते हैं। इस पृथ्वी पर उन्होंने जीवन बिताया और राक्षसी कद जैसे दिखने वाले इन जीवों ने हमारी पृथ्वी पर 1400 करोड़ साल तक राज किया। इन डायनासोर की कई हजारों प्रजातियां थीं। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बहुत शांत स्वभाव के थे, तो कहीं कुछ डायनासोर हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे ताकतवर जीव थे। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? ऐसी कौन सी चीज हुई जिसकी वजह से इनका नामो निशान मिट गया? इसको जानने के लिए हमें बहुत टाइम पीछे जाना होगा और डायनासोर के वो आखिरी पल को बहुत करीब से देखना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले इस धरती पर वातावरण बिल्कुल नॉर्मल था। चारों ओर सूरज की रोशनी और बड़े बड़े समुद्र की ठंडी ठंडी हवाएं चलती थीं। बड़े बड़े जंगल कई सारे जीवों की वजह से एकदम खुशनुमा था। जब ये सारे डायनासोर प्रजाति सृष्टि पर आराम से जीवन बिता रही थीं, तब इनकी किस्मत पहले से ही तय थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो अंतरिक्ष से आ रहा था, वो लगभग पृथ्वी से 20 करोड़ मील दूर एक दूसरे बड़े एस्टेरॉइड के साथ जा टकराता है। इस टकराव की वजह से उस बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल जाती है और वो सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। जब ये पृथ्वी से कुछ हद की दूरी पर था, ये एस्टेरॉइड पृथ्वी के वातावरण में आया तो अचानक इसकी स्पीड 17,000 मील प्रति घंटे की हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था कि केवल 4 मिनट में ही उसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी ज्यादा थी कि पृथ्वी पर टकराने से पहले ही कई सारे जीव इस आग के गोले को देखकर ब्लाइंड यानी अंधे हो चुके थे। ये जीव उस मेटेरॉइड को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में यह एस्टेरॉइड मैक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर ब्लास्ट होता है। इस टकराव के विस्फोट की वजह से लगभग 10 हाइड्रोजन बम जितनी भयंकर गर्मी की ज्वाला निकलती है। ये ब्लास्ट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही पृथ्वी की लाखों टन धातु और मिनरल्स हवा में ही वाष्प बन के उड़ गए। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर जितना गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण जमीन का सारा मेटल और बड़े बड़े पत्थर हवा में धूल की तरह उड़ गए। कुछ देर बाद जमीनी टकराव की वजह से धरती के अंदर चारों ओर भूकंप जैसी स्थिति बन गई। इस कारण से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों ओर फैलने लगी। भूकंप की वजह से सारे ज्वालामुखी तरंग एक्टिव हो गए, जिसके कारण बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने स्टार्ट हो गए और धरती के कोने कोने में डायनासोर्स का विनाश होना स्टार्ट हो गया। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस रेडिएशन की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि इसके 800 किलोमीटर के एरिया में आने वाले सारे जीव बिल्कुल जलकर राख हो गए। इस पूरी क्रिया में हवा में उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरे से तो बच गए, लेकिन विस्फोट के कारण जो पत्थर और मेटल हवा में उड़ने लग रहे थे, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आग के छोटे छोटे गोलों में परिवर्तित हो गए थे और पूरी धरती पर बरसने लगे। और साथ ही साथ धूल का एक बहुत बड़ा बवंडर पृथ्वी की दूसरी ओर मौत की तरह आगे बढ़ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसके कारण प्रकाश का धरती पर पहुंचना असंभव हो गया। तापमान भी 300 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होने के कारण पृथ्वी के पेड़ पौधों की सारी जातियां जलकर राख हो गई थीं और जो डायनासोर इन एरिया से कोसों मील दूर थे, वो भी बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती की 10% से भी ज्यादा प्रजातियां नष्ट हो गई थीं और 10 जीव बच गए थे। वो भी सारे जीव खत्म हो जाने के कारण, कुछ खाना न मिलने के कारण वो भी बाद में मारे गए। लेकिन जो छोटे जीव इस चक्रव्यूह में बच गए थे, उनके लिए ये एक सुनहरा अवसर था और वो प्रजाति थी मैमल्स की। और बाद में धीरे धीरे करोड़ों वर्षों के बाद पृथ्वी ने फिर से अपना नया जीवन पनपने की शुरुआत की। तो दोस्तों, ये था डायनासोर के अंत का रोमांचक सफर की दास्तान। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।